सपने पूरे हुए हैं सबके, बरसा पानी ऐसा अब के, रुत ने ली क्या अंगड़ाई रे हो, खिल के कलियां मुस्काई रे हो, पूर्वा सुहानी आई रे हो, पूर्वा सुहानी आई रे। हैंडपंप के पानी का 30 रुपया। हैंडपंप का पानी? अरे ये हैंडपंप का पानी नहीं तो नल का, मेरा मतलब है मिनरल वाटर है, प्योर मिनरल वाटर। रोहन वो तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा था। तो क्या बना रहा था? हाँ बताओ। मैं सच कह रही हूँ रोहन, तुम्हारी बेवकूफी का इलाज हो रहा था। जब गांव में हवा शुद्ध है, खाना शुद्ध है, तो पानी शुद्ध नहीं हो सकता। तुम रोज मिनरल वाटर ढूंढने निकल जाते हो। अच्छा तो तुम भी इसी की साइड हो? हाँ कितना कमीशन दिया इसने तुम्हें? और तुम मेरा एक एक बोतल का पैसा वापस करो। पैसा तो नहीं है भैया, वो क्या है कि हमने सब चैरिटी में खत्म कर दिया। आप चाहें तो गांव वाले से पूछ सकते हैं। ऐसी की तैसी। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा तुम मेरी कॉलेज फ्रेंड होके इस चीटर का साथ दोगी और इसकी साजिश में शामिल होगी। डिस्गस्टिंग। रोहन, रोहन! माफी चाहते हैं हमारी वजह से। तुम प्लीज उसकी बात का बुरा मत मानना। उसने जो भी कहा गुस्से में कहा। अरे हम जानते हैं, हमने बिल्कुल बुरा नहीं माना इस बात का। हम तो पहले से तैयार थे कि एक ना एक दिन ऐसा होगा ही। और रही बात पैसे की, बात पैसे की नहीं है। जब वो गुस्सा हो जाता है तो आसानी से मानता नहीं है। सॉरी। पुलिस? हाँ जी। क्या हुआ दरोगा जी? दरोगा जी? प्रधान जी आपके खिलाफ वारंट है। आपको हमारे साथ चलना होगा। देखिए आपको पहले बताना चाहिए था। आप बिना बताए चले आए, ये ठीक नहीं है। चौबे जी, किसी की गिरफ्तारी सूचना देकर नहीं होती। किसी की गिरफ्तारी नहीं है दरोगा जी,
कि चौबेपुर पंचायत के प्रधान की गिरफ्तारी का मामला है। देखिए, इनके खिलाफ आरोप तय हो चुका है और कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, फिर वो प्रधानी क्यों ना हो। हाँ हाँ, फिर भी लेकिन इतना जल्दी वारंट निकलता है ना? तो आप भी जानते हैं, कुछ कहने सुनने का मौका तो मिलना चाहिए। क्या करे चौबे जी, हम मजबूर हैं। एनजीओ वाले बहुत ही पहुंच वाले लोग हैं और ऊपर तक दबाव है। ये वक्त नवरात्रि की पूजा चल रही है, आप ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? देखिए, कानून अपने टाइम से चलता है। देखिए दरोगा साहब, कानून की बात अलग है। आप तो अपने ही आदमी हैं। आपको वारंट के बारे में बताना चाहिए था ना हमें। कोई फायदा नहीं होता लखन बाबू, ऊपर से आदेश है। और कृपया करके सामने से हट जाइए और मुझे अपना कार्य करने दीजिए। कम से कम 2-3 दिन की मोहलत तो दीजिएगा दरोगा जी। हमारे वश में होता तो 2-3 हफ्ता दे देता, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है चौबे। लेकिन दरोगा जी, आप हमें किस जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं? सेक्शन 4 के तहत 420 का मुकदमा हुआ है आप, जिसमें प्रधान के पद पर रहते हुए सरकारी फंड का गबन और जनता के हितों के साथ खिलवाड़ करना। यकीन ना तो ये देखिए कागज, आप खुद देख लीजिए। अरे तुम क्या समझोगे एक्ट धारा की बात? हाँ, कानूनी बात है ये। बाबू जी, so sorry रोहन। रोहन, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मैंने क्या किया? Are you mad or what? मैं तुम्हारे खिलाफ साजिश क्यों करूंगी? रोहन, हम इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। अभी सॉरी का कोई मीनिंग नहीं है क्या तुम्हारे लिए? अरे, रोहन, रोहन, कैसे समझाऊं इसे? ममता मैडम, प्रधान जी के घर पुलिस आई है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। What? हाँ। Oh God! चलो जल्दी चलो। रुके दरोगा जी, आप इस तरह से हमारी बहू को नहीं ले जा सकते। चौबे जी, आपसे हमारी कोई जाति दुश्मनी है, तो सिर्फ कानून का पालन करें और आपको तो हमारी मदद करनी चाहिए। देखिए ना जी, ये लोग क्या कह रहे हैं? आप कुछ कहते काहे नहीं? शांत हो जाओ, बात कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। देखो देखिए, आप लोग बेकार में मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। अब जो भी होगा कोर्ट से होगा। चलिए। रुकिए। माफ करिए दरोगा जी, लेकिन आप प्रधान जी के साथ जाती कर रहे हैं। मैं कानून का पालन कर रहा हूँ। उस वक्त आपका कानून कहाँ था जब मोहर सिंह के खिलाफ आपके सारे सबूत थे, लेकिन आपने उसे गिरफ्तार करने में आनाकानी कर दी और आज वारंट निकलते ही आप इन्हें गिरफ्तार करने आ गए। देखिए, किसे गिरफ्तार करना है और किसे नहीं करना है
ये हम पुलिस वालों का काम है, डॉक्टर का नहीं। बेहतर होगा कि आप अपने मरीज पे ध्यान दें। मैं एक डॉक्टर होने के साथ साथ जागरूक नागरिक भी हूँ। संविधान के बनाए नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं, उसमें गड़बड़ी है कि नहीं, ये भी देखना हमारा काम है। और संविधान के बनाए हुए नियमों के पालन में कौन गड़बड़ी कर रहा है, ये देखना हमारा काम है। और इस आधार पर मैं आपको अरेस्ट भी कर सकता हूँ। देखिए, आप लोग चुप हो जाइए। ये हमारा घर है, कोई अदालत नहीं है। 15 साल तक प्रधानी की हमने इस गांव की, एक तिल के बराबर दाग नहीं लगा हमरे ऊपर। और हमारी बहू के ऊपर तीसरे साल में ही इतना बड़ा आरोप लग गया। ये हमारे परिवार के लिए बड़ा दुख का विषय है। इस हमारे दरवाजे पे आप, इसमें प्रधान जी की कोई गलती नहीं है। आप चुप ही रहिए तो बेहतर होगा। हाँ? अरे आप लोगों की वजह से ही हमारी बहू को आज ये दिन देखना पड़ा। वो तो जांच का विषय है चौबे जी, कि आज प्रधान जी को किसकी वजह से ये दिन देखना पड़ा। और आपके दरवाजे पे आज पुलिस क्यों आई? दरोगा जी, अगर गिरफ्तारी ही मात्र एक उपाय रह गया है तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये आप क्या कह रही हैं प्रधान जी? हर चीज को इमोशनली मत लीजिए, कानून का सामना विवेक से करिए। ऐसे ही लोग हैं जो कानून की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और आप जैसे सीधे लोगों को छलते हैं। चलिए आप मेरे साथ। लेकिन कुछ नहीं, आप मेरी बात समझिए। चलिए। रुक जाइए प्रधान जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। प्रधान जी आपके साथ कहीं नहीं जाएंगी। ये आप अपने हद में रहिए, कानून का उल्लंघन मत करिए। मैं कानून का उल्लंघन नहीं कर रही, मैं बस एक दिन की मोहलत मांग रही हूँ ताकि हम इनकी जमानत ले सकें। चलिए। देखिए चौबे जी, आपके घर में कानून का उल्लंघन हो रहा है। अब हमें भी जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। और करीब आ गया। ये देखो, देवी जैसन प्रधान तो पुलिस वाला कैसन परेशान कर रहा है। अरे चुप करो, अंधे के अंधे रहोगे तुम लोग। पूरी सरकारी फंड का पैसा खा गए तुम्हारे ये प्रधान, फिर भी तुम लोग के लिए देवी है। हमें नहीं लगता कि प्रधान जी ऐसा कर सकते। हे भगवान, इन अक्ल के अंधों को आंख कहाँ से दे। अरे मूर्खो, देखो, आंख फाड़ फाड़ के देखो। पुलिस तुम्हारे प्रधान जी के घर पे आई है, हमारे यहाँ नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या? इसमें जरूर किसी न किसी की चाल। अरे शतरंज के खिलाड़ी, तमाशा देखो तमाशा। पहली बार तुम लोगों की प्रधान तमाशा बनी है ना? वो तो होना ही था, जैसी करनी वैसी भरनी। हमें तो बहुत मजा आ रहा है ये तमाशा देखने में। अरे मालकिन, आज के दिन तो कम से कम शुभ बोलिए। किस खुशी में? दूसरों को काम से निकालने वाली, ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाली, आज खुद अपने कर्मों का फल भुगत रही है। पूरे तालाब का पैसा कहाँ गया? ये हम नहीं, कानून पूछ रहा है। हमारी तो हाय लग गई है इन्हें। बहुत नाइंसाफी की थी ना हमारे साथ। ये तो गऊ है, गऊ। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसे कहते हैं अकल पर ओले पड़ना। अरे जाहिलो, अरे गवारो, आंखों की पट्टी हटाओ अपनी, तब दिखेगा तुम लोग को साफ साफ। प्रधान की करतूत, पूरे खानदान की नाक कटा के रख दी है इन्होंने। वो जो अच्छा अच्छा काम करती थी ना, सिर्फ दिखावा करती थी वो, सिर्फ जनता को ठगने के लिए। आज असलियत सामने आ गई ना। बाप रे बाप, आज तक हमारे दरवाजे के बाहर पुलिस नहीं आई, और आज इस घर में घुसकर इस पंचायत के प्रधान को हथकड़ी लगाने आई है। हे भगवान, आखिर करने का फल दे ही दिए।